नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी की खास पेशकश मातृभूमि। अगर आपको लगता है कि महमूद गजनी पहला इस्लामिक शासक था जिसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, तो आप पूरी तरह गलत हैं। ये 8वीं सदी की बात है जब अरब के आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया। उम्मीद अभियान के साथ भारत आए आक्रांताओं ने 100 सालों में 20 से अधिक लड़ाइयां भारत पर कब्जे को लेकर लड़ी। राजा नाग भारत प्रथम, राजा विक्रमादित्य द्वितीय और कई अन्य राजाओं ने हिंदू कल्चर को बचाए रखने के लिए उम्मीद अभियान के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। आज आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भारत को अरबों का गुलाम होने से बचा लिया। यह 738 ईसा पूर्व की बात है जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जबकि अरब की गिनती दुनिया के शक्तिशाली शासन में होती थी, जिनका राज आज के अफ्रीका से लेकर सीरिया, इराक, मिस्र, ईरान, सिंध, बलूचिस्तान और मुल्तान जैसे राज्यों तक पहुंच चुका था। चालुक्य सम्राट का उम्मीद सेनाओं से संघर्ष। अरब कमांडर अल हकब राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों को जीतता हुआ सीधा दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। उसने राजस्थान और गुजरात के गुज्जरों और मौर्यों को हरा दिया था। अरब अपने आप को अपराजय समझने लगे थे। तभी उसका सामना गुजरात के नवसारी में बैठे चालुक्य सम्राट अवनीनाश्रय से हो गया। दुर्गा प्रसाद दीक्षित की पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द चालुक्य ऑफ बादामी के अनुसार चालुक्य सम्राटों का उम्मीद सेनाओं से कई बार संघर्ष हुआ। विक्रमादित्य द्वितीय 731 में इस वंश के प्रभावशाली सम्राट बने। उनके कालखंड में 738 में भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नवसारी में उम्मयद खलीफाओं और उनकी सेना के बीच भीषण जंग हुआ। चालुक्यों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व अवनीनाश्रय पुलकेशन ने किया और उम्मीदों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाले महाराज डल्टी दुर्गा ने भी अवनीनाश्रय का इस युद्ध में पूरी तरह साथ दिया और आखिर में अरबों की करारी हार हुई। खलीफा उमर द्वितीय के सामने आ खड़ा हुआ अवनीनाश्रय पुलकेशन। इस्लामिक आक्रमणकारी निर्मम थे और जहां भी उन्होंने पैर रखा उन्होंने जबरन, सामूहिक धर्मांतरण, सिर कलम करने, अत्याचार और विजित जनता के बलात्कार के निशान छोड़ दिए। खलीफा उमर द्वितीय और पुलकेशिन के बीच भीषण युद्ध देखने को मिला। करीब 10,000 की संख्या वाली अरब सेनाओं ने खलीफा राज की सीमाओं को बढ़ाते हुए उत्तरी गुजरात और वर्तमान मध्य प्रदेश तक कर दिया। इतना ही नहीं, आक्रमणकारियों ने उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत के बहुत से हिस्सों को लूट भी लिया। पुलकेशिन ने अपनी राजधानी के निकट एक भयंकर युद्ध में लुटेरे अरब सेनाओं के विजय मार्च को रोक दिया। इस लड़ाई में पुलकेशिन गुज्जर, चंदेलों और कलचुड़ियों की एकजुट करने में सफल रहे, जो राष्ट्रकूट दुर्ग, जिन्होंने बाद में चालुक्यों की जगह राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की, के साथ सेना में शामिल हो गए। इस लड़ाई में प्रसिद्ध हाथी दल का भी उपयोग किया गया। पुलकेशिन का सामना एक विजयी सेना से था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके बाद हुए भयंकर युद्ध में पुलकेशिन न केवल विजयी हुए बल्कि अरब सेना को इस हद तक तबाह कर दिया कि अरबों ने उस सभी क्षेत्रों को खो दिया जिन पर उन्होंने वर्षों तक विजय प्राप्त की थी। अवनीनाश्रय पुलकेशन द्वारा हासिल की गई जीत ने अरबों को वापस सिंध में ढकेल दिया, क्योंकि कई हिंदू राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया और उमर II के अधिकार को खत्म कर दिया। पुलकेशिन भी गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के गठबंधन में शामिल हो गए ताकि वो अरबों को रोक सके। महान योद्धा ने हिंदुस्तान को अरबों का गुलाम होने से बचा लिया। वातापी चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने वंश और जागीरदार के इस वीरतापूर्ण पराक्रम के लिए उन्हें कई उपाधियां प्रदान की। अवनीनाश्रय पुलकेशन को बाद में परम भट्टारक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया, जो भी दुर्गा प्रसाद दीक्षित के अनुसार काफी अकथनीय है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकेत दिए। हालांकि यह संभव है कि उन्हें उनकी वीरतापूर्ण उपलब्धि के लिए गौरव के रूप में उपाधि प्रदान की गई हो। अरबों के अवनीनाश्रय पुलकेशन द्वारा अपने चरम पर की गई लड़ाई, अपराजय मानी जाने वाली जीत ने अरबों को बुरी तरह से कुचल दिया और कई हिंदू शासकों को अरबों द्वारा भारत को जीतने के सभी प्रयासों को फेल करने के लिए प्रेरित भी किया। 9वीं शताब्दी का पुलकेशिन इतिहासकार अल बालाधुरी अपनी पुस्तक किताब फुतू अल बुल्दान में लिखते हैं कि उम्मयद वंश में जुनैद के बाद सत्ता तमीम ने संभाली और उसने हिंद से मुस्लिम सेना को वापस बुला लिया और कभी वापस मुड़कर हिंद की तरफ नहीं देखा। पुलकेशन का इतिहास में यह अमूल्य योगदान ही है जिसने अरबों को अपनी दहलीज पर रोक दिया, क्योंकि अगर अरब सफल होते तो इसका मतलब हिंदू शासन का विलुप्त होना और भारत में इस्लामिक राज का उदय था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।